नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 4.1 और 4.1 के हमने 2 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। आज हम करेंगे तीसरा प्रश्न। देखिएगा बेटा, मैं तीसरे के आपके 2 पार्ट है। पहला आपको खुद को करना है, मैं दूसरा प्रश्न करवा रहा हूँ। अगर दोनों एक जैसे प्रश्न है फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वो प्रश्न और करवा दूंगा। अब देखिएगा आपका 4.1 का तीसरा प्रश्न ये है कि इन समीकरणों को हल कीजिए और आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए और हमें जो 2 रेखाएं प्राप्त होती है उनके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए कि वहां वो y एक्सिस पे कहां पर काटती है। बस आपका प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो देखिएगा बेटा, 3x + 2y बराबर कितना है 12 और 5x - 2y बराबर कितना है 4। इसको हम आलेखीय विधि द्वारा हल करेंगे तो आपका समीकरण पहला है 3x, ध्यान से समझना सारे प्रश्न एक जैसे हैं। 3x + 2y बराबर आपका 12 है। अब देखिएगा तो 3x बराबर क्या आ गया, या मैं यहाँ 2y बराबर क्या रख सकता हूँ, इसको इधर ले गया तो आपका आ गया 12 - 3x और y = आ गया आपका 12 - 3x बटे में कितना आ गया बेटा 2। देखिएगा आपको समीकरण 1 दिया गया है 3x + 2y बराबर है 12। तो 3x + 2y बराबर है 12, तो 2y बराबर कितना आ गया 12 - 3x, क्योंकि इसको इधर वाली साइड ले आया तो मैं प्लस से क्या हो गया माइनस, और x फिर y बराबर आ गया 12 - 3x, इधर गुणा में इधर आते ही किस में आ गया भाग में। तो y किसके इक्वल आ गया आपका 12 - 3x बटे में 2। इसको मैंने रखा समीकरण 1। अब देखिएगा बेटा, समीकरण 1 में y का मान, x का मान 0 रखने पर, x का मान मैंने 0 रखा तो y = कितना आ गया 12 - 3 × 0 बटे में 2, तो 12 बटे में 2 बराबर में आ गया आपका 6। सबसे पहले मैंने x का मान कितना रखा 0। देखो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, बट बेटा कोशिश करना कि मान छोटा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने 0 रखा, तो यहाँ 0 रखा तो 3 को 0 से गुणा किया तो आपका कितना आ गया भाई 0 आ गया। फिर देखिए बटे में कितना है 2, 12 - 3 × 0 0, तो 12 में से 0 गया तो 12 ही बच गया। 12 बटे में 2 कितना आ गया 6। दूसरा फिर मैंने x का मान देखिएगा, यहाँ x का मान मैं 2 रखता हूँ, x का मान मैंने कितना रखा 2 रखा, तो y बराबर कितना आ गया बेटा 12 - 3 × 2 और बटे में 2 आपका आ गया 12 - 6 बटे में 2। 12 में से 6 गया 6 बटे में 2, अर्थात आपका मान कितना आ गया 3। अगर मैंने समीकरण में x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया 3। उसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद आप देखिए तीसरा मान, हम अपने को कितने मान रखने हैं भाई 3 मान रखने हैं। अब 3 देखिएगा, x का मान यहाँ मैं 4 रख दूं क्या, x का मान 4 रखने पर अब आप बताएं बेटा, x का मान 4 रखा तो y बराबर कितना आ गया आपका 12 - 3 × 4 बटे में 2, अर्थात 12 - 12 बटे में 2, तो 0 बटे में कितना आ गया 2, अर्थात आपका मान कितना आ गया 0। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बेटा समीकरण 1 क्या थी आपकी, 3x + 2y बराबर 12 है। अब यहाँ देखिएगा मैं 3x को इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस। अब आपका क्या आ गया 2y बराबर 12 - 3x और y बराबर क्या आ गया 12 - 3x बटे में कितना आ गया 2। अब बेटा आप देखिएगा x का मान सबसे पहले मैंने 0 रखा तो 12 - 3 × 0 बटे में कितना आ गया 2। तो आपने 3 को 0 से गुणा किया तो 0 ही आ गया, 12 में से 0 गया 12 बच गया और बटे में 2, अर्थात आपका मान कितना आ गया बेटा 6। उसके बाद दूसरा देखिएगा, मैंने x का मान कितना रखा बेटा 2, तो यहाँ देखो 12 - 3 × 2, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6 और 6 को बेटा 2 से भाग दिया कितना आ गया 3 आ गया। अब तीसरा देखिएगा, मैंने मान रखा है x का 4,
तो यहाँ 4 रखा तो 4 दिए 12, 12 में से 12 गया, कितना बच गया 0, 0 बटे में 2 क्या होता है बेटा 0। किसी संख्या को 0 से गुणा करो, भाग दो, कितना आता है बेटा 0 आता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ आपकी मैं यहाँ सारणी बना देता हूँ, क्योंकि जब हम एक समीकरण को हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और ये रही आपकी सारणी, यहाँ x है यहाँ y है। सबसे पहले हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना आया था 6, x का मान कितना रखा फिर 2 तो y का मान कितना आया बेटा 3, फिर मैंने x का मान रखा 4 तो y का मान कितना आ गया बेटा 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया और कोई डाउट नहीं है। अब देखिए दूसरा समीकरण, यहाँ मैं दूसरा समीकरण लेता हूँ आपका 5x माइनस 2y बराबर आपका कितना है 4। 5x माइनस 2y बराबर कितना है 4। आपका दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर है 4। अब बेटा देखिएगा 5x किसके बराबर हो गया 4 प्लस में 2y। अब बेटा देखो ध्यान से समझना, यहाँ मैं x को इधर नहीं लेके आया क्योंकि ये माइनस का इधर ले आऊँगा प्लस का, ताकि देखो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ y को मैं इधर ले गया तो आपका 2y इधर माइनस था ना, इधर आते ही क्या हो गया प्लस। तो 5x किसके बराबर आ गया 4 प्लस में 2y। तो x किसके बराबर आ गया बेटा, x आपका आ गया 4 प्लस में 2y बटे में कितना है 5। ये वाली आपकी समीकरण क्या बन गई 2। अब देखिए अपनी दूसरी यहाँ समीकरण क्या थी प्रश्न में 5x माइनस 2y बराबर कितना है 4। 5x माइनस 2y बराबर कितना है 4। 2y को मैं इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। तो 5x बराबर क्या आ गया 4 प्लस में 2y और x बराबर क्या आ गया 4 प्लस 2y बटे में 5। अब देखिए यहाँ मान रखते रहिएगा। सबसे पहले देखो एक्चुअली मान वो लेके आना है, कोशिश करना कि पॉइंट में ना आए, ताकि आपके ग्राफ में कोई डाउट नहीं आता है। ग्राफ में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं बेटा। अब मान वही रखो जो पूरा पूरा है, जैसे कि यहाँ मैंने मान रखा y का मान समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में y का मान, देखो बेटा y का मान रखा मैंने माइनस का 2। देखो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। y का मान कितना रखा -2। और बेटा आप इन प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता भी चलने लग जाएगा इसमें मान क्या रखे इसमें क्या रखे, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। y का मान मैंने क्या रखा बेटा -2। तो x किसके बराबर आ गया, देखिए x आपका आ गया 4 प्लस 2 इंटू -2 और बटे में 5। 4 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस बटे में 5, अर्थात आपका मान कितना आ गया 0। कितना मान आ गया बेटा 0। अब सुनो कि यहाँ x बराबर है 4 प्लस 2y बटे में 5। मैंने y का मान कितना रखा -2 और बेटा -2 मान रखा तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, तो 0 बटे में 5 अर्थात कितना आ गया 0। अब दूसरा देखना, आपका दूसरा है यहाँ मान मैं रखता हूँ देखो 2 3, y का मान क्या रखा फिर मैंने 3। देखिएगा बेटा y का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो ध्यान से समझना x बराबर क्या आता है, x बराबर क्या आता है 4 प्लस 2 इंटू 3 और बटे में 5, अर्थात 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 बटे में 5, मतलब कि मान कितना आ गया 2। देखो क्लियर समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले देखो बेटा मैंने मान कितना रखा था -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ मैंने y की जगह रखा 3, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 और 4 कितना आ गया 10, 10 बटे में 5 कितना आ गया 2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा मान रखेंगे। अब यहाँ 8 रख दूं मैं, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। तो
y का मान रखा 8, आप इससे छोटे मान रखोगे तो बेटा क्या होता है कि पॉइंट में आएगा, फिर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। अब देखो सीधा ही मान दिख रहा है बेटा, 8 दूनी 16 और 4 कितना होता है 20, जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है ना। तो y का मान 8 रखा तो x बराबर कितना आ गया, देखिए 4 प्लस 2 इंटू 8 और बटे में 5, तो आपका x बराबर आ गया 8 दूनी 16 और 4 20, 20 बटे में 5 अर्थात 5 चौके कितना आ गया 20। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई? देखिए समीकरण क्या थी आपकी, 5x माइनस 2y बराबर 4, तो 5x बराबर कितना आ गया 4 प्लस 2y, x बराबर कितना आ गया 4 प्लस 2y बटे में 5। अब बेटा यहाँ देखो y का मान सबसे पहले मैंने -2 रखा, तो 4 प्लस 2 गुणा -2, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया कितना 0, 0 बटे में 5 कितना आता है 0। फिर बेटा देखिए y का मान मैंने कितना रखा यहाँ 3, y का मान कितना रखा 3, तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बटे 5, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 बटे 5 अर्थात कितना हो गया आपका 2। उसके बाद देखिए y का मान मैंने कितना रखा बेटा 8, y का मान मैंने कितना रखा 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 बटे में 5, 5 चौके कितना आ गया 20। मतलब कि मैं यहाँ सारणी बनाता हूँ, यहाँ मैं सारणी बनाता हूँ, तो बेटा एक आपका x का मान है, दूसरा मान है y का। y का मान है -2, y का मान है 3, y का मान है 8, ये रखा तो x का मान एक तो कितना आ गया 0 और x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया बेटा यहाँ 8 रखा तो कितना आ गया 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट है नहीं, यही आपका प्रश्न है। देखिए अब आपको पता है बेटा जब हम एक समीकरण को हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और समीकरणों के युग्म को हम हल करेंगे तो हमें कितनी सरल रेखाएं प्राप्त होगी 2, और वो 2 रेखाएं 2 सरल रेखाएं हैं, आपस में क्या कर सकती है प्रतिच्छेद भी कर सकती है, आपस में क्या हो सकती है समांतर भी हो सकती है, आपस में क्या हो सकती है संपाती भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ मैं अभी ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा ग्राफ को भी। ये आपका ग्राफ है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना इसको तब यहाँ पॉइंट एकदम सीधा आएगा, देखना फिर गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 8 तक है ना, 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ भी मैं आगे तक ले ही लेता हूँ बेटा, 8 8 के बराबर कर दूंगा, फिर -6 -7 -8, x डैश है 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिएगा बेटा हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ में आप पैमाना जरूर लिखना, पैमाना लिखना होता है बेटा। पैमाना में एक तो ग्राफ में क्या है बेटा x एक्सिस, और दूसरा क्या है आपका y एक्सिस। अब x एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका आता है एक खाना, ग्राफ का जो आपका एक खाना होता है ना, एक पार्ट, जैसे एक लाइन ये होगी एक लाइन ये होगी, उन दोनों के बीच में एक खाना बनता है। एक खाना बराबर 1 इकाई, यही आपका x एक्सिस में, दोबारा से लिखता हूँ मैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, पैमाना x एक्सिस का, x अक्ष का, और यहाँ है आपका y अक्ष का। एक खाना
बराबर 1 इकाई और 1 खाना, बॉक्स, खाना का मतलब बॉक्स हो गया, 1 खाना बराबर 1 इकाई। अब बेटा यहाँ मैं यहाँ लेता ना 2 4 6 8 10, तो यहाँ 1 खाना बराबर कितनी इकाई आती? 2। कई बार क्या होता है कि ग्राफ में बड़ी वैल्यू रखनी होती है, जैसे कि 5-5 का गैप लेना होता है, तो आप क्या रखोगे? 0 5 10 15 20 25 30 35। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन आए तो वहाँ आप लिखना कि एक बॉक्स में है ना, खाने का मतलब समझ रहे हो ना, एक बॉक्स में 5 इकाई आ गई, यहाँ एक बॉक्स में मैंने 1 इकाई रखा है, तो इनका डिफरेंस देखो 1 इकाई का है सभी का, इसलिए आपको पैमाना तो लिखना ही लिखना है। अब देखिए मैं वैल्यू रखता हूँ इन सब की। सबसे पहले हमने इस समीकरण को हल किया था, इस समीकरण को हमने हल किया तो अपने को 3 मान ये प्राप्त हुए। और बेटा दूसरा ध्यान रखना, मान आप 2 नहीं निकालोगे, मान 3 निकालोगे। कई बार क्या है कि 2 मान से पता नहीं चलता कि रेखाएं क्या प्रतिच्छेद कर रही है, कि समांतर है कि संपाती, फिर आपको उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि पहले ही आप कितने मान निकाल लो? 3 मान निकालो। अब देखो x का तो कितना है, सबसे पहले देखिए x का कितना है? 0 और y का कितना है? 6। अब बेटा देखो x का है आपका 0, यहाँ आता है कि नहीं, और y का कितना है बेटा? 6। a के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0 और 6। क्लियर होगा बेटा, क्योंकि यहाँ हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, तभी तो y का मान 6 आया था ना। दूसरा x का आपका है 2 और y का है 3। x का 2 और y का कितना है बेटा? 3। बिंदु B के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 2 और 3। उसके बाद देखो x का कितना है बेटा? 4 और y का कितना है? 0। x का तो है 4, ये रहा, और y का हो गया 0। बिंदु C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 4 और 0। देखिए मैंने इस समीकरण को हल किया और मैंने 3 मान निकाले और तीनों मानों को इसमें रखा और अब इसको मिलाया मैंने। अब देखिएगा मुझे एक सरल रेखा प्राप्त हुई कि नहीं, और इस सरल रेखा का नाम है PQ। इस सरल रेखा का नाम क्या है? PQ। और जहां ये समीकरण कौन सी थी बेटा? 3x + 2y बराबर है 12। देखिए बेटा 3x + 2y बराबर 12 समीकरण को मैंने हल किया तो मुझे 3 मान प्राप्त हुए और इन तीनों मानों को मैंने यहाँ रखा तो मुझे एक सरल रेखा प्राप्त हुई जिसके बिंदु A के निर्देशांक हैं 0 और 6, बिंदु B के हैं 2 और 3 और बिंदु C के आपके हैं 0 और 4। मान मैंने रखा तो मुझे एक सरल रेखा प्राप्त हुई। अब देखिएगा दूसरा, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। x की वैल्यू कितनी है? 0। और y की कितनी है? -2। ये रहा यहाँ बिंदु D क्या है बेटा? 0 और -2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। लीजिए भाई, पॉइंट B पे ही आ रहा है तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा देखो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8। x की वैल्यू आपकी 4 है और यहाँ देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 8। आपका D के बाद E कितना है बेटा? 4 और 8। देखिए इनका मान मैंने रखा। सबसे पहले समीकरण कौन सी थी? 5x - 2y बराबर 4 को मैंने हल किया तो इसके 3 मान प्राप्त किए और तीनों मानों को इस ग्राफ में रखने पर मुझे ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखिए इन तीनों पॉइंट को मैं मिलाता हूँ। एक बात ध्यान रखना बेटा, आप जब ग्राफ में बनाओगे ना तो एकदम अच्छा बनेगा, सुंदर भी बनेगा ये। अब देखिएगा इन तीनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया यहाँ तो मुझे दूसरी सरल रेखा प्राप्त हुई RS। एक सीधी रेखा लाइन प्राप्त होगी हमें। अगर एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है ना, एकदम एग्जैक्ट सीधी प्राप्त नहीं होती है, इसका मतलब बेटा आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं क्या कर दी है? गलती कर दी है। अब RS और कौन से समीकरण से प्राप्त हुआ हमें? 5x - 2y।
5x माइनस 2y बराबर है 4। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? अब सुनो, प्रश्न क्या था कि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया था और हमें सबसे पहले नंबर एक जो आपका तीसरा प्रश्न है, पहला पार्ट क्या था कि इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो मैंने क्या किया सॉरी बेटा 3x प्लस 2y बराबर है 12, 3x प्लस 2y बराबर है 12, तो 2y बराबर क्या आ गया 12 माइनस 3x और y बराबर आ गया 12 माइनस 3x बटे में 2। समीकरण 1 है। फिर मैंने x की जगह क्या रखा बेटा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर मैंने x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 3। फिर मैंने x की जगह 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 0। उसके बाद मैंने तीनों मान यहाँ रखे। उसके बाद आप बेटा देखिएगा यहाँ मैंने क्या किया कि आपका जो समीकरण ये था इससे मैंने समीकरण 2 प्राप्त किया और समीकरण 2 में देखिएगा y का मान सबसे पहले मैंने -2 रखा तो आपका x का कितना आया 0। फिर मैंने y का मान 3 रखा तो x का कितना आ गया बेटा 2। फिर मैंने 8 रखा तो मान कितना आ गया 4। फिर मैंने इन तीनों मानों को यहाँ तीनों मानों को एक सारणी के रूप में लिखा। फिर यहाँ देखिएगा सबसे पहले x का 0, y का कितना है 6, x का आपका कितना है 0 और y का कितना है 6। इसको पॉइंट रखा मैंने a के निर्देशांक होंगे 0 और 6। फिर देखिए x का 2 और y का कितना है 3, x का बेटा आपका 2 है और y का कितना है 3। इस बिंदु B के निर्देशांक कितने थे 2 और 3। उसके बाद देखिएगा x का कितना है 4 और y का कितना है 0। x का बेटा आपका 4 है और y का कितना है 0, तो C के निर्देशांक 4 और 0। अब A, B और C को मिलाया तो मुझे एक सरल रेखा प्राप्त हुई और उस सरल रेखा का नाम था PQ, जो कि हमें किस समीकरण से प्राप्त हुई है 3x प्लस 2y बराबर 12। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा मैंने x का मान कितना रखा बेटा 0, x का मान 0 और y का मान -2, यहाँ है कि नहीं। फिर x का मान 2 और y का मान 3, यहाँ है कि नहीं। इसको तो d रखा, यहाँ ऑलरेडी पहले से ही b 2 3 दिया गया है तो रखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर x का मान कितना था बेटा 4 और y का मान कितना था 8। इसको मैंने e रखा और e के निर्देशांक आपके क्या होंगे 4 और 8। फिर d, b और e को मैंने मिलाया तो मुझे एक सरल रेखा RS प्राप्त हुई और समीकरण कौन सा था 5x माइनस 2y बराबर है 4। अब देखिए सबसे पहले तो इनकी प्रकृति क्या है कि दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है और बेटा जब प्रतिच्छेद करती है तो इनका क्या होगा अद्वितीय हल। इनका अद्वितीय हल होगा अर्थात x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। पार्ट नंबर 1 तो आपका यहां खत्म हो गया प्रश्न का। दूसरा क्या है, जब ये दोनों रेखाएं आगे प्रश्न जैसे कि इसमें दिया गया है कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि y एक्सिस पे काट रहा है। अब सुनो ये रेखा है ना P से लेकर Q, पहली रेखा आपकी PQ थी ना। अब बेटा बताओ PQ y एक्सिस पे कहां काट रही है। रेखा PQ, रेखा PQ व दोनों को साथ में लेता हूं मैं RS, रेखा PQ व RS y अक्ष को, अब देखो ये PQ है ना, y अक्ष को कहां पे काट रही है। देखो P से यहाँ ये तो x पे काट रही है ना, y अक्ष अपना ये है ना, ये वाला क्या था x एक्सिस और ये वाला क्या है y एक्सिस। y एक्सिस को कहां काट रही है बेटा A पर, y अक्ष को A व, अब बोलो दूसरी रेखा RS y एक्सिस को कहां काट रही है A व D पर काटती है।
ए व डी पर काटती है, अतः बिंदु ए के निर्देशांक आपके कितने हैं 0 और 6, और बिंदु डी के निर्देशांक है आपके 0 और -2। यही आपका आंसर है। अगर प्रश्न पूछता कि बोलो एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रही है, तो देखो बेटा ये तो एक्स एक्सिस पे यहाँ काट रही है और ये वाली एक्स एक्सिस पे यहाँ काट रही है, बट प्रश्न क्या पूछा है इसने कि वाई एक्सिस पे कहाँ काटती है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आप है ना प्रश्न नंबर 3 का पहला खुद प्रयत्न करना, एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही है। अगर इनमें वैल्यू रखनी है, और वो ध्यान रखना कि आप प्लस माइनस की वैल्यू वही रखना जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो, ठीक है। और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू बेटा।